नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं अगस्त और सितंबर में लगाई जाने वाली फूल गोभी की उन्नत सफल खेती के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती पूरे साल भर की होती है। पूरे साल भर न करके अगर हम अगस्त या सितंबर के महीने में इसकी खेती कर देते हैं तो आगे आने वाले समय के अंदर इसका मंडी भाव भी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। साथ में जो इसकी पैदावार होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को यहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि अगस्त और सितंबर के बाद मौसम ठंडा होने लगता है और ठंडे मौसम में फूल गोभी की खेती भैया बहुत ही लाजवाब होती है और बहुत ही अच्छी होती है, और साथ में इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी है, किस प्रकार लगानी है, कौन सी दवाइयों का यूज़ करना है, कौन से खाद का यूज़ करना है, किस प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं, वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। तो सबसे पहले किसान भाइयों क्या करना है, आपको अगस्त और सितंबर के महीने में आप अगर फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो आपकी भूमि जो होनी चाहिए ऊंची होनी चाहिए, जिसमें उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। यानी आपकी खेती के अंदर बरसात का पानी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि फूल गोभी की खेती नाजुक होती है, और अगर बरसात का पानी इसके अंदर भर जाता है तो हमारी जो गोभी होती है वो सड़कर या गलकर यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको भूमि का चयन करना है, वो ऊँची का चयन करना है जहाँ पर उत्तम जल निकास का प्रबंध हो। साथ में अगर हम बात करें भूमि की, तो किसी प्रकार की आप भूमि में कर सकते हैं। आपकी भूमि उपजाऊ होनी चाहिए प्रॉपर, उसके अंदर ताकत होनी चाहिए, सही प्रकार के पोषक तत्व उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। अगर हम उन्नत किस्मों की बात करें तो किसान भाई सबसे बड़ी जो किस्में इस समय आप लगा सकते हैं वो आप सीजेंटा की CFL 1522 लगा सकते हैं, एडवांटा गोल्डन की सुपर सीगर लगा सकते हैं। नंबर 1 गोभी है, एकदम परफेक्ट है। उसके बाद में आप JK की बेस्टी लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर मिल जाए टोकीटा की TXX 107 नंबर सबसे बेस्ट है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें 1 एकड़ में कितना सीड्स आपको लगेगा, तो भैया 1 एकड़ के अंदर आपको 12 से 14 पत्ते यहाँ पर डालने पड़ेंगे। यानी 10 ग्राम को जो एक पत्ता आता है वो 1 एकड़ के अंदर आपको 12 से 14 पत्ते यहाँ पर डालने पड़ेंगे। बेसिक डोज के ऊपर किसान भाइयों अगर बात करें तो आपको क्या करना है, 1 एकड़ के अंदर आपको 2 ट्राली गोबर की खाद डालनी है, 1 कट्टा आपको DAP का डालना 50 किलो, 20 किलो आपको MOP डालनी है, और 20 किलो यहाँ पर आपको SSP यहाँ पर डालनी है। यानी सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है वो आपको 20 kg यहाँ पर डालना है। उसके बाद को आपको क्या करना है, ज़मीन को तैयार कर देना। हैरो या कल्टीवेटर की सहायता से आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पर सारे खाद डालने के बाद आपको हैरो या कल्टीवेटर के द्वारा बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर ज़मीन तैयार करा देनी है। ज़मीन तैयार कराने के बाद आपको क्या करना है, जब प्लांटेशन करने जाएँ तो बहुत सारे किसान भाई एक गलती यहाँ पर कर देते हैं, वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। बहुत सारे किसान भाई करते क्या है, नर्सरी से ऐसे ही पौधा खोड़ते हैं और ऐसे ही खेती के अंदर प्लांटेशन कर देते हैं। तो उससे होता क्या है, खेती के अंदर बेटी की समस्या आ जाती है। आपने देखा होगा, आपने खुद देखा होगा, कुछ किसान भाइयों खेती के अंदर होता क्या है, जैसे ही वो गोभी का प्लांटेशन करते हैं 3 से 4 दिन बाद उसके अंदर होता क्या है, पौधे मुरझाने लगते हैं, जड़ गल जाती है, और या फिर पौधे ग्रो ही नहीं कर पाते। यानी 8 से 10 दिन गोभी के पौधे ऐसे खड़े रहते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते और फूल गोभी चलती ही नहीं है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जैसा कि आप मेरी खेती के अंदर देख पा रहे हैं, पहले आपको क्या करना, नर्सरी पौधे को उखेड़ना है। पौधे से उखेड़ने के बाद आपको क्या करना है, 10 ml जलोरा 10 लीटर पानी के अंदर, बास कंपनी की जलोरा आती है, और बीज उपचार के लिए अभी करंट टाइम में सबसे नंबर 1 दवाई है। मैं यहाँ पर किसान में गोभी की बात ना करूँ तो आप किसी फसल का प्लांटेशन अगर करें, चाहे तो आप बैगन का प्लांटेशन करें, चाहे तो आप मिर्च का प्लांटेशन करें, चाहे तो आप किसी फसल का प्लांटेशन करें, तो भैया जलोरा के अंदर डुबाकर ही लगाएं। इससे होता है कि आप बेल्ट की समस्या नहीं आती है, उमसने की समस्या नहीं आती है, पौधे की जड़ नहीं गलती है, और पौधा जो है तेज़ गति से यहाँ पर ग्रोथ करता है। क्योंकि ये जड़ गलन को रोकने के साथ साथ यहाँ पर जड़ को जल्दी एक्टिव करती है, रूट जल्दी एक्टिव होते हैं, और आपके जो पौधे होते हैं बहुत तेज़ गति से यहाँ पर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 10 ml जलोरा लेना आपको, 10 ml जलोरा 10 लीटर पानी के अंदर आपको मिला लेनी है, और उसके अंदर आपको जड़ डुबा कर ही आपको फिर प्लांटेशन इसका करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर हम इसमें फर्टिगेशन की बात करें तो पहला खाद जो किसान भाइयों आपको यहाँ पर लगाना है, तो पहला खाद आपको जो लगाना है वो जब आपकी वो भी 20 से 25 दिन की हो जाए तो तब आपको यहाँ पर पहला खाद लगाना है। तो 1 एकड़ के अंदर वो 25 से 30 kg यहाँ पर यूरिया लेना है, और 5 से 6 kg आपको यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है। इन दोनों को मिलाकर आपको पहला खाद यहाँ पर डाल देना है जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए। तो दूसरा खाद जो आपको लगाना है जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो जाए, तब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर
यहाँ पर 50 किलो आपको डीएपी लेना है एक, और आपको 10 केजी यहाँ पर बायोजम लेना है। दोनों को मिलाकर आपको यहाँ पर डाल देना है और फिर आपको सिंचाई कर देनी है। अगर तीसरे खाद की किसान भाइयों बात करें तो यहाँ पर आपको थर्ड खाद जो डालना है वो आपकी जब गोभी 55 से 60 दिन की हो जाए, जब आपकी गोभी में फूल बन जाता है, 55 से 60 दिन की गोभी में फूल बन जाता है, तब यहाँ पर आपको तीसरा खाद डालना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 25 से 30 केजी 1 एकड़ के अंदर यूरिया लेना है। साथ में यहाँ पर आपको 10 केजी सागरिका लेना है और यहाँ पर आपको 8 केजी फुराडोन लेना है। फुराडोन का किसान भाइयों यूज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, गोभी के अंदर रोग नहीं आए, फंगस की समस्या ना आए, फूल की क्वालिटी बढ़िया हो, फूल वजनदार बने। तो इसलिए अगर आप सागरिका के साथ फुराडोन का इस्तेमाल करते हैं तो फूल की क्वालिटी बनती है, फूल के अंदर वजन बढ़ता है, भारी रहता है फूल, और साथ में वाइटपन की समस्या भी जो ख़त्म हो जाती है। यानी आपको ये फूल बनता है बिल्कुल वाइट बनता है, एकदम क्लियर बनता है फुराडोन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तब। तो तीसरा खाद जो डालना है आपको, जब आपकी वही 50 से 55 दिन की हो जाए तब आपको यहाँ पर तीसरा फर्टिगेशन करना है। अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो किसान भाई आपकी फूल गोभी चलती है वो लगभग 25 से 30 दिन के अंदर ही आपकी फूल गोभी यहाँ पर चलती है। अगर मैं यहाँ पर 1 एकड़ के अंदर खर्चे की थोड़ी सी बात कर लूँ तो 1 एकड़ के अंदर आपको जो है 40 से 45 हज़ार रुपये का खर्चा यहाँ पर आने वाला है। और अगर शुद्ध इनकम की किसान भाई बात की जाए तो देखिए, अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा ले करता है और रेट आपको अच्छा मिल जाता है तो यहाँ पर आप इनकम बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आपको रेट अच्छा नहीं मिलता है और प्रोडक्शन सही नहीं करता है तो यहाँ पर आपका रेट जो बचत है वो यहाँ पर कम बढ़ती हो सकती है। तो जितनी ज़्यादा आप केयर करेंगे, जितनी आप देखभाल करेंगे, सही दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, सही खादों का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर आप आपके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और साथ में अपनी इनकम को भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो 1 एकड़ का अगर मैं कमाई की बात करूँ तो 1 एकड़ से आप यहाँ पर 4 से 5 लाख रुपए की इनकम यहाँ पर कर सकते हैं। वो भी कब कर सकते हैं, जब आप सही तरीके से ग्रो करेंगे, सही तरीके से देखभाल करेंगे, प्रोडक्शन सही निकलेगा और रेट आपको सही मिलेगा, तब आप यहाँ पर 1 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने आपको A बताया किस तरीके से आपको जो है फूल गोभी की खेती करनी है, कौन सी वैरायटी आपको लगानी है, कितनी मात्रा में लगानी है, कौन से खाद डालने हैं, कौन सी दवाई डालनी है, वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। तो वीडियो को लाइक कर दें किसान भाइयों और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।